हेलो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में भारत के प्रमुख जलप्रपात जो एनसीईआरटी से लिया गया है और कौन-कौन से जलप्रपात है जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछ सकता है, ऐसे प्रश्न को देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपको यदि कोई भी प्रश्न सीखने को मिलेगा तो आप ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि पहला जलप्रपात है कि अमृतधारा किस नदी पे है? भालकुंड जलप्रपात किस नदी पे है? चुलिया जलप्रपात और किलियूर जलप्रपात। इस प्रकार के प्रश्न अभी आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है कि भालकुंड जलप्रपात किस राज्य में है? तो भालकुंड जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में है। भालकुंड जलप्रपात किस राज्य में है? तो भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पे है? तो अमृतधारा जलप्रपात को जानेंगे किस नदी पे है। तो अमृतधारा जलप्रपात आपको है हसदो नदी पे। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पे है? हसदो नदी पे। ध्यान दीजिएगा, अमृतधारा तो ऐसे याद रखिए कि अमृत यदि मिल गया तो आदमी हंस देता है, तो अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पे है। उसके बाद है उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में है? उड़ीसा में है खंडाधार जलप्रपात। यह किस जिले में है? तो कंधमाल जिले, उड़ीसा के कंधमाल जिले में खंडाधार जलप्रपात है। अगला प्रश्न है दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो दूधसागर जलप्रपात जो है ये गोवा में है। दूधसागर जलप्रपात गोवा में है। उसके बाद अगला है भारत का लोध जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? भारत में लोध जलप्रपात है, तो यह किस नदी पे है? तो बराकर नदी पे है। लोध जलप्रपात बराकर नदी में है। अगला है हुंड्रू प्रपात किस नदी पर निर्मित है? यानी हुंड्रू जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी पे है। ये आपको हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, जो आपको रांची में, ये झारखंड में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना कौन सा है? यानी सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला, यानी जैसे झरना ऐसे गिरता है तो ये जो गिरने का डायरेक्शन है इसमें सर्वाधिक ऊंचा और सीधा भी होना चाहिए। तो कौन सा है? जोग जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा, ये कर्नाटक में है। चलिए अगला है भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना है कुंचिकल, जो एशिया में दूसरे स्थान पे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। सर्वाधिक ऊंचा जो भारत का है कुंचिकल जलप्रपात, एशिया में दूसरे स्थान पे है। उसके बाद है जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पे है? जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पे है? सारावती नदी पे। उसके बाद है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पे। चलिए अगला प्रश्न है गोकक जलप्रपात किस नदी पे है? तो गोकक जलप्रपात जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रभा नदी पे है गोकक जलप्रपात। उसके बाद है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पे है। और ये हुंड्रू जलप्रपात भी आपको स्वर्णरेखा नदी पे है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पे है? तो कपिलधारा जलप्रपात ये कहाँ है? आपको नर्मदा नदी पे कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में। उसके बाद है चुलिया जलप्रपात। ध्यान से देखेंगे, चुलिया जलप्रपात जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? चुलिया चंबल, चुलिया चंबल पे मिलेगा, चुलिया चंबल पे। चित्रकूट जलप्रपात जो है यह इंद्रावती नदी के तट पे है। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी के तट पे स्थित है, इंद्रावती नदी के तट पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि किलियूर जलप्रपात किस नदी पे है? किलियूर, किलियूर जलप्रपात जो है सेवा राय, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ नदी नहीं होगा। किलियूर जलप्रपात किस पहाड़ी पे है, ऐसे कह सकते हैं। तो किलियूर जो है आपको सेवा राय पहाड़ी पे है, और यह सेवा राय पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो किलियूर जलप्रपात आपको
तमिलनाडु में सेवाराय पहाड़ी पे है, सेवाराय पहाड़ी पे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि दुदुमा जलप्रपात किस नदी पे है। तो दुदुमा जलप्रपात जो है मधुकूड नदी पे है, मधुकूड नदी पे, ध्यान देंगे, दुदुमा मधुकूड नदी पे, दुदुमा मधुकूड नदी पे। अगला प्रश्न है वसुधारा जलप्रपात किस नदी पे है। तो वसुधारा जलप्रपात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न आपको पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी से लिया हूँ सभी प्रश्न। और ये जो है वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पे है, वसुधारा अलकनंदा नदी पे। उसके बाद है पायकारा जलप्रपात किस नदी पे है। तो पायकारा नदी पे है, पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पे। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पे है। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है वारही नदी, शिमोगा कर्नाटक, कुंचिकल कर्नाटक में वारही नदी पे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों का समाधान किस राज्य द्वारा किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों का समाधान जो है किस राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, यानी राज्य सरकार और किसके बीच किया जाता है। तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों का समाधान कौन करता है, यानी राज्य सरकार के ये और केंद्र सरकार, यानी अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद जो होता है उसका जो है समाधान करते हैं केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। यानी कावेरी का जो जल विवाद है उसमें कौन कौन से राज्य हैं, एक तो कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद में 3 राज्य शामिल है, कर्नाटक, केरल, उसके बाद है तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी जल विवाद में महाराष्ट्र, ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी का जो जल विवाद है उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा तथा कर्नाटक के साथ कौन सा राज्य शामिल है। यानी गोदावरी नदी का जो जल विवाद है उसमें महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और इसके अलावा इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। चलिए अगला है भारत में नदी जोड़ो परियोजना प्रारंभ हुआ किस वर्ष। यानी नदी को जोड़ने का एक परियोजना प्रारंभ हुआ था, ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि नदी को जोड़ने का जो परियोजना प्रारंभ हुआ ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो नदी जोड़ो परियोजना वर्ष 2002 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम दिया गया था सर आर्थर काटो के द्वारा, सर आर्थर काटो, आर्थर काटो के द्वारा दिया गया था, सर आर्थर काटो के द्वारा। नदी को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, सर आर्थर कॉटन। अगले प्रश्न है कि नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को कब जोड़ा गया। यानी नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को 16 सितंबर 2015 में कब जोड़ा गया था। नदी जोड़ो परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश, गोदावरी तथा कृष्णा नदी, यानी गोदावरी और कृष्णा नदी को कब जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 2015 में 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है कर्मनाशा नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। तो कर्मनाशा नदी का जो जल विवाद है ये बिहार और यूपी के मध्य है, बिहार प्लस यूपी के मध्य है कर्मनाशा नदी जल विवाद। उसके बाद है कि नर्मदा नदी विवाद से कौन से राज्य संबंधित है। यानी नर्मदा नदी का जो जल विवाद है इसमें कौन कौन से राज्य है, एक तो गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला प्रश्न है कि गोदावरी कृष्णा लिंक परियोजना कब संपन्न हुई थी। यानी गोदावरी और कृष्णा को जो लिंक करने का परियोजना चल रहा था ये कब संपन्न हुआ, 16 सितंबर 2015 को, 16 सितंबर 2015 को।